तो अब देख लेते हैं जनजातीय आंदोलन, ठीक है ना। इसमें पहला जाएगा भगत आंदोलन व लसाड़ी आंदोलन, ठीक है। इसमें दो ही आंदोलन पड़ेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, आदिवासियों को हिंदू में रखने के लिए इसकी स्थापना की गई, ठीक है ना। वागड़ क्षेत्र में भीलू ने शुरू कर दिया था, ठीक है। इसके नेता कौन थे, तो गोविंद गुरु थे वे सूरज भगत थे, दोनों नेता है को नाम याद रखना, ठीक है ना। फिर आते हैं गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, वेदसा में हुआ था, और इनका वेदसा नामक गांव डूंगरपुर में था, है ना, और बंजारा परिवार में हुआ था, ठीक है ना। तो गोविंद गुरु है दयानंद सरस्वती से प्रभावित हुए 1883 में, है ना। गोविंद गुरु संत सभा की स्थापना की, ठीक है ना। तो 1883 है ना, जस्ट 1983 से 100 साल पहले, है ना। तो उससे पहले संत सभा की स्थापना की थी। 1983 में क्या हुआ था, भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है ना, कपिल देव वाले में, ठीक है। फिर रहते हैं 1903 में संत सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, 1908 के अंदर, है ना, ईडर गए थे, वहाँ बिल्लू को जन जागृत किया था, और 24 फरवरी 1910 को पाल पटेल वे बिल्लू के साथ समझौता किया था, ठीक है ना। अब 1910 के अंदर, है ना, इन्होंने क्या 33 मांगे रखी थी, ठीक है ना, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला था, ठीक है। इसके बाद में क्या बताते हैं, ठीक है ना, 1911 में वेदसा वापस आ गए थे, ठीक है ना, वो गए थे जो। फिर बाद में धोनी स्थापित कर बिल्लू को उपदेश देते थे। धोनी मतलब हो जाता है वो ऐसे पंचायत, वो ऐसे बनाते हैं ना गांव में पंचायत के रूप में ऐसे बैठने का, ठीक है ना। उसी समय प्रत्येक गाँव में कोतवाल मतलब मुखिया मान लो, है ना, जो एक मुखिया होता है, ठीक है ना। तो वो आपको पता है ना, सेरिया जनजाति में कोतवाल, है ना, भी बनाए थे, तथा धोनी स्थापित की, जो क्या करते थे वहाँ पे निपटारा करते थे, ठीक है। फिर आते हैं मानगढ़ हत्याकांड आ जाएगा, ठीक है ना। तो मानगढ़ हत्याकांड में आ जाता है 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है। फिर पुलिस ने इस पर फायरिंग कर दी, तो 1500 से अधिक लोग भील मारे गए थे, ठीक है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है ना। एक आंदोलन में भी आपको बताया है, तो वहाँ पे भी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था, ठीक है ना। तो वो कौन सा आंदोलन था, शेखावटी किसान, वो नींबू चना वाला, ठीक है ना, नींबू चना वाला, ठीक है ना, तो उसमें कहा गया था, ठीक है। इसके बाद, है ना, गोविंद गुरु को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। 10 साल बाद रिहा कर दिया। फिर उनका शेष जीवन कहाँ पे वो गुजारा, तो वो आ जाता है काम्बिया गांव में, ठीक है ना, काम्बिया में। और इनका प्रतीक क्या था, तो सफेद झंडा वे शांति का प्रतीक था, ठीक है ना। इनको वो 4 ऑप्शन आते हैं, ए सत्य कथन चुनिए। तो इनका देखो जन्म हो जाता है वेदसा में, ठीक है, बंजारा परिवार में हुआ था। फिर बाद में आ जाता है काम्बिया गांव में शेष जीवन उतारा था। और मानगढ़ कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1913 में हुआ था। और संत सभा की स्थापना कभी की, तो 1883 में की गई थी, ठीक है ना। ये इनका मुख्य रहता है। फिर रहते हैं एक की या बोमट भील आंदोलन कहलाता है, ठीक है ना, ये गरासिया जनजाति के द्वारा, ठीक है ना। तो गोगुंदा जाड़ोल व कोटड़ा क्षेत्र में के भील व गरासिया जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है ना। अगर एक जाति दे रही हो तो आप गरासिया कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आते हैं मातृगुंडिया कहाँ है, चित्तौड़ में, ठीक है, नामक स्थान से प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। कहाँ से प्रारंभ किया गया, मातृगुंडिया नामक स्थान से, ठीक है। इसका नेता कौन थे, तो मोतीलाल तेजावत आ जाते थे, ठीक है ना। ये कौन से किस में थे, तो जैन में थे, ठीक है ना। और जाड़ोल, ठीक है ना। फिर आता है ओसवाल, जो भी इनकी जनजाति है इसे मान लो, ठीक है ना। फिर आता है जैन, जन्म जैन परिवार में हुआ था। और गाँव कौन सा था, तो कोलियारी गाँव था, कौन सा, कोलियारी गाँव था। जबकि उनका कौन सा था, वेदसा गांव था, ठीक है ना। वेदसा गांव कहाँ जाता है, डूंगरपुर में आ जाता है, ठीक है ना। ठीक है, फिर आता है इन्होंने मोतीलाल तेजावत ने, ठीक है ना, इनके आंदोलन का नेतृत्व है, ठीक है ना। ठीक है ना, एक ही या बोमट भीम आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने आ जाते। इन्होंने 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के समक्ष रखी, जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है नीमड़ा, है ना, तो ये तो हो जाता है एक ही बोमट। फिर आता है नीमड़ा विजयनगर, है ना, हत्याकांड आ जाता है। ये कब हुआ था, 6 मार्च 1922 में हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, पुलिस मेजर सटन था, इसने फायरिंग की थी। तो यहाँ से 1200 से अधिक भील मारे गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ से मोतीलाल तेजावत फरार हो गए थे। और 1929 में महात्मा गांधी के कहने पर ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया था। कहाँ पे किया, ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है ना, चलो ये भी पूरा नहीं हुआ, है ना। तो 1936 में महा इंद्र सभा, है ना, इसकी स्थापना कभी हुई थी, 1880 में हुई थी, ठीक है ना। मणिलाल कोठारी व गांधी जी के पीए के हस्तक्षेप से मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। कहा कि उदयपुर में रहेंगे, ठीक है ना, तथा बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन 1945 में पुणे बंदी बोमट के जाने के प्रयास के कारण उनको 1947 में फिर वापस रिहा कर दिया, ठीक है ना। फिर उन्होंने शेष जीवन अपने गांधी जी के रचनात्मक गतिविधियों में बिताया था। किसने, मोतीलाल तेजावत ना आ जाता है, ठीक है ना। और ये जितने भी सभा एक बार मैंने आपको पहले पूर्व वीडियो बना चुका हूँ, उसमें सारे मैंने कर दिया था, ठीक है ना। फिर भी आप देख लेते हो, ठीक है ना। फिर आता है मीणा आंदोलन आ जाता है, ठीक है ना। ये कब हुआ था, 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। किनको, मीणाओं के लिए, ठीक है ना। इसमें मीणाओं को भी शामिल किया गया था, ठीक है ना। आपराधिक जनजाति में मीणा को शामिल किया, मैंने यही है, ठीक है ना। 1930 में जयराम पेशा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें मेल व फीमेल को, है ना, उपस्थिति लगवानी होती। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो, 1930 में मतलब 30 ही दिन उनको उपस्थिति लगवानी होती थी। तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे पिछले दिन, जो भी,
ठीक है। फिर आता है 1933 में, है ना, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया 1944 के अंदर, है ना। तो ये जयपुर में आ जाते हैं, सुधार समिति का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो फिर बाद में इसमें आ जाते हैं बंशीधर शर्मा और लक्ष्मी नारायण जरवाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें, ठीक है ना। फिर आता है नीम का थाना, क्या जाएगा, नीम का थाना, ये हुआ था शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। ये कब हुआ था, 1944 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। ये आ जाता है संत मगन सागर ने आयोजित किया था, ठीक है ना। मीन पुराण लिखी थी और मीणाओं को गौरवशाली बताया था, ठीक है ना। नीम का थाना में शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1944 के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। फिर आता है बागावास सम्मेलन आता है, ये कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था 28, यहाँ पे अक्टूबर या दिसंबर में, है ना, कंफ्यूज है तो आप देख लेना ऑप्शन जो भी आया वहाँ पे भी, है ना। 1946 में हुआ था, ठीक है ना। मीणाओं ने चौकीदार के पद से इस्तीफा दे दिया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें आ जाते हैं 1952 में, ये आएगा, है ना, जयराम पेशा अधिनियम समाप्त किया गया, ठीक है ना। जयराम पेशा अधिनियम समाप्त किया गया और लागू कब हुआ था, 30 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 में स्टार्ट हुआ था, वो 52 में समाप्त किया गया, ठीक है ना। क्या करना रहता था इसमें, जयराम पेशा में उपस्थिति लगवानी रहती थी, ठीक है ना। फिर आता है टीकाराम पालीवाल व हीरालाल शास्त्री के प्रयास से नेता ठाकुर बापा ने मीणाओं को राहत के लिए मिर्जा इस्माइल को जयपुर पीएम का पत्र लिखा था, ठीक है ना। ये हो जाता है आपके, ये जितने भी हत्याकांड ये वाले हैं ना, ये एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें छोटे छोटे सारे कवर हो जाएंगे। थैंक यू।